हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छा होंगे। आज हम क्लास 7 का पूर्णांक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इसमें सिर्फ थ्योरी को देखेंगे, सिर्फ थ्योरी को पढ़ेंगे। इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपकी जाननी चाहिए। प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, गणना की संख्याओं को या गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सो 1 2 3 4 और इन्फिनिट तक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गणना की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या या इसको बोलते हैं होल नंबर। शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और प्राकृतिक संख्या 1 से। 0 1 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5.5 और नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्या 5.5 प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्या होता है और काउंटिंग नंबर ही पूर्ण संख्या होता है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या हो जाता है? 0 ऐड होता है, लेकिन ये काउंटिंग नंबर नहीं है, इसीलिए नहीं ये प्राकृतिक संख्या है और नहीं ये पूर्ण संख्या है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोलते हैं और यही चैप्टर भी है। पूर्णांक को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। 0 पूर्णांक, 0 इंटीजर इसको बोलते हैं। और एक और आता है धनात्मक पूर्णांक, जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो कोई रेखा है, इसमें संख्या दर्शाई गई, इसको बोलेंगे 0 इंटीजर और इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। राइटिंग थोड़ा खराब होगा और आवाज़ भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि काम चल रहा है तो अच्छा से नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है। 0 के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। यही यहाँ बात लिखा हुआ है, शून्य नहीं तो धनात्मक पूर्णांक और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक। यह केवल क्या है? पूर्णांक। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो संख्या रेखा के बाईं ओर चलते हैं। जब भी ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं किधर? संख्या रेखा के बाईं ओर, लेफ्ट साइड चलते हैं। जब एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो संख्या रेखा की दाईं ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बात करें तो 1 हो जाएगा। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है, यानी -6 और 6, -6 + 6 बड़ा कौन हो जाएगा? 6 बड़ा हो जाएगा। -2 और 1 बड़ा कौन हो जाएगा? 1 बड़ा हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से हमेशा छोटा होगा। सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ी होगी, 0 से हमेशा बड़ी होगी। जितना भी धनात्मक पूर्णांक है सब क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। और सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटी होगी, -1 -2 और -4। नेक्स्ट आता है आरोही क्रम, जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, और अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं घटते क्रम। चलिए बात करते हैं आरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम 4 -6 8 और 10। इससे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है? -6। और इससे बड़ा कौन हो जाएगा? यहाँ 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8 और 8 से बड़ा 10। नेक्स्ट पे आते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम, इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 -9 -4 8 और 7 का होता है घटते क्रम में। तो सबसे पहले इसे बड़ा लिखें। सबसे बड़ा कौन है? 8 है। इसे छोटा 7, 7 से छोटा कितना है? 2, और 2 से छोटा -4, और -4 से छोटा कितना है? -9। क्लियर है इतना? एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अवरोही क्रम का -4 2 8 और 9 1। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। बड़ा कौन है? यहाँ 9 है, 9 को लिखेंगे। 9 से छोटा कौन है? 8, 8 से यहाँ छोटा कौन हो जाएगा? 2, और 2 से छोटा कौन हो जाएगा? यहाँ 1, 1 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। तो आई होप कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन, यानी घटाव। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक होता है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अगर योग करें प्लस से प्लस प्लस ए,
तो +2 आएगा, यानी कि धनात्मक ही आएगा। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, +2 हो गया और प्लस 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 हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, का हो गया +5। कभी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग सदैव ऋणात्मक होता है, जैसे -2 और +-4, ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। -2 और -4 कितना हो गया, -6 हो गया। -6 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, और 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है योज्य प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -a होता है तथा -a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, a होता है। +2 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -4 हो गया, यानी 0। -4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, 4। अब 4 का योज्य प्रतिलोम का क्या हो गया, -4। इसका अगर PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जोड़ सकते हैं। और कल हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं।